solutions also. अच्छा, इसके अलावा और कौन सा जलवा दिखाना बाकी रह गया है? अरे ये तो यार क्या बात, सच अ मैटर ऑफ प्रिविलेज यार दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. आज तो ऐसा जलवा दिखाऊंगा ना तेरे को मैं, क्या बात है. तो ये मेरा इंग्लिश के ऊपर था, तो इंग्लिश पर मैंने काफ़ी बात भी कर दी है और एक डेमो भी दे दिया है. कुछ मेरे शाइनेस के ऊपर हो जाए. ओह, ये तो भाई सारे नाम के साथ आ रहा है. सॉरी. वुड यू माइंड योर फुल नेम इज विजिबल हियर. फुल मतलब फुल नेम. ठीक है. तो भाई सोशल इंटरेक्शन का क्या है, व्हेन आई वाज शाय, और ये कुछ 4th ईयर की बात थी, तो मैं पूरा शाय था यार. मतलब कोई टीचर से डाउट नहीं पूछने को होता था, पड़ोसी का पता नहीं है क्या नहीं, कोई दोस्त वगैरह नहीं है. कुछ होते हैं, कुछ तो साथ में घूमने वाले होते हैं जो वैसे बन जाते हैं. कैसे बन जाते हैं? क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से वो वैसे बन जाते हैं. आप फेल हो गए, आपका आसपास का और भी फेल हो गया, तो बस हो गया, चलो तू मेरा दोस्त है. वो कोई दोस्ती नहीं हुई. और ठीक है, वो कंफर्ट जोन वाली बात है कि लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. तो मतलब मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, बिकॉज यार IIT खत्म होने वाली थी, ऐसे थोड़ा ज़िंदगी चलती रहेगी. शाय टाइप के लोग आज भी शाय हैं. ठीक है, उन सब चीज़ को मैं ब्रेक कर दूंगा, लोगों की शाइनेस को. सब चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास है. बट आई डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ माई शाइनेस एंड इंट्रोवर्टेडनेस. So we did what? I started talking to people. I bloody started talking to people. मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ ना, मैं बस स्टॉप पे हूँ, मैं सड़क पे हूँ, मैं मेट्रो में हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, मैं रेस्टोरेंट में हूँ, या किसी मॉल में हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ. आई एम जस्ट स्पीकिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग टू पीपल. और शुरू में शर्म आती थी, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हाउस कीपर्स. छोटे तबके के लोग जिनसे बात करने में आपको कोई शर्म ना हो, और अगर कोई एम्बेरसमेंट हो भी जाए तो हु केयर्स. So I started talking to mess workers, canteen workers, housekeepers, M.Tech students in IIT Bombay. मतलब उनसे मुझे कोई शाय नहीं थी. ठीक है. तो कैंपस के बाहर निकला. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टैंड नेक्स्ट टू अ स्ट्रेंजर एंड नॉट टॉक टू हिम. प्लीज अंडरस्टैंड, it was not possible. It became my reflex. Everywhere, if I'm standing on a bus stop or waiting for a metro train, if someone is standing next to me, I just cannot resist. I have to talk. It has become a reflex now. और फिर उससे क्या क्या चमत्कार हुए हैं वो मैंने एक रफ कैलकुलेशन की है. लाइक आई एम एन इंजीनियर, तो आई कुड डू सम रफ कैलकुलेशन. तो रफ कैलकुलेशन करके मैंने 3000 का आंकड़ा दिया कुछ 5 सालों का. 3000 का आंकड़ा. वो 3000 के आंकड़ों में प्लीज अंडरस्टैंड, तुम दोनों से बात कर रहा हूँ. 3000 आंकड़ों का मतलब है 3000 ह्यूमन बींग्स. मोस्ट ऑफ देम वर सेट, बट ठीक है, आई विल प्रूव इट कि इट वाजंट ऑल अबाउट सेट्स. तो दे वर 2 सेट और 3 सेट समटाइम्स, बट ठीक है, जब भी मुझे कोई भी मिला मैंने उससे बात की है. तो उससे क्या हुआ, उससे मुझे दोस्त मिले. और यार दोस्ती पर तो मैं कितनी बड़ी बात कह दूं. अबे दोस्ती कैसे होती है? लोग कैसे दोस्त लेके घूमते रहते हैं. दोस्ती कैसे होती है? दोस्ती पता कैसी होती है? स्कूल कॉलेज के अंदर जो बगल में बैठ गया कोइंसिडेंटली पहले दिन बगल में बैठ गया, अगले दिन भी बैठ गया, क्लास के तीसरे दिन बैठ गया, तो ऐसे महीना हफ्ता हो गया तो दोस्त हो गया. चलो बाद आपको चाय पीने जाना, चलो चलेगा क्या? सुट्टा मारने जाना, चलेगा क्या? बस दोस्ती हो गई. आगे बात समझ में. ऐसी दोस्ती होती है. आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट का ग्रुप बनवा दिया कंप्यूटर की कोई लैब में, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई लैब में, मैकेनिकल, होगी दोस्ती भाई. साथ में आपके डेस्टिनी ने, ये ऊपर वाले ने, समाज ने, सोसाइटी ने आपके साथ एक बंदा या 2-4 बंदे फिट कर दिए. किस नाम पर? क्लास में साथ में हैं, ग्रुप में साथ में हैं, या सेम जगह रहते हैं, तो होगी दोस्ती. आई फेल्ट सो प्राउड आफ्टर दिस जर्नी कि अच्छा हो साला मेरा कोई दोस्त नहीं है. ऐसा कोई दोस्त नहीं, मेरा दोस्त चाहिए भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए. यू मस्ट चूज योर फ्रेंड्स. ये बात तो कई जगह लिखी होती है, आज मैं उसको प्रूव कर दूंगा. व्हेन पीपल से इन बुक्स, इन आर्टिकल्स, इन ऑनलाइन ब्लॉग्स, यू मस्ट चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली. आज मैं उसको प्रूव कर दूंगा. आई चोज माई फ्रेंड्स. मेरे को पता ही नहीं था ना फ्रेंडशिप क्या होती है. अब भाई सुनो, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने सोची थी. हर इंसान, आप जितने भी साल के, 25 साल के, तो जब बड़े हो जाते हैं कुछ 10-11 साल से ऊपर, तो हर साल जब आप समझदार होते हैं, आपसे साल में एक बार पूछा जाता है, साल में एक बार हर इंसान को एक क्वेश्चन जवाब देना पड़ता है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. एक बार तो देना पड़ता है हर इंसान से. साल में एक बार कोई ना कोई तो पूछता है किधर ना किधर. कोई ऑनलाइन में पूछ लेता है भाई, कोई सर्वे वगैरह में, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड. अभी कैसा बेस्ट फ्रेंड डिस्क्राइब करेगा? मेरा तो साला कोई फ्रेंड ही नहीं है ना. तो आई डिसाइडेड फ्रेंडशिप की डेफिनेशन मैंने खुद बना दी.
फ्रेंडशिप की डेफिनेशन क्या हो गई भाई, जिस आदमी के मकसद मेरे जैसे होंगे, मेरा जो मकसद होगा वही उसका मकसद होगा, वो मेरा दोस्त होगा। अब ये एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात होगी भाई रास्ते भी उसके सेम होंगे, रास्ता और मकसद दोनों सेम होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर तो मैं अकेला ही मर जाऊंगा। तो मुझे ऐसे लोग मिले इस जर्नी में जिनके मकसद सेम थे, रास्ते भी काफी हद तक सेम थे, लेकिन थोड़े थोड़े अलग थे। फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ, द वे आई ट्रीट वीमेन एंड द वे ही डज इट्स एंटायरली डिफरेंट। तो हम इस पर काफी असहमत हैं, आ रही बात समझ में, बट फिर भी वो मेरा दोस्त है। तो मैं कहानी शुरू करता हूं, मैं कैसे कैसे लोगों से मिला और क्या क्या बातें हुई। इसका स्लाइड शो मिल जाए। सो आई मेट सम बुक लवर्स, ऐसे ऐसे बुक लवर्स जो ना मुझे पहचानते हैं, अब ना मैं उनको पहचानता हूं, मिल के बिछड़ गया, बात ही खत्म हो गई। दिस इज बॉम्बे, आर सिटी मॉल, घाटकोपर। मैंने पहचाना कि मुझे बच्चों से बहुत एफिनिटी है। इस जर्नी के दौरान मैंने पहचाना कि आई हैव वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर किड्स। और फिर मैंने एक्सप्लोर किया भाई ऐसा क्यों है, तो मुझे पता चला है बिकॉज किड्स आर द मोस्ट पायस एंटिटी नोन टू ह्यूमंस। उनसे ज़्यादा पवित्र कोई होता ही नहीं है। They are carrying no insecurities, no dishonesty, no preconceived notions. They are not slave of anything. They are just honest. ये बात तो हर कोई बोलता है, कौन सी बड़ी बात है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऑल दैट। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो किताबी बातें हैं ना, मैंने एकदम फील किया, अपने इन बच्चों के साथ बैठ के मैंने फील किया है। ऐसा देखता था इनको, ये भांडुप की बात है, भांडुप में हेमा पार्क जगह है, वहाँ की बात है बॉम्बे के अंदर। ऐसे लेके बैठा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कितने पवित्र पवित्र इंसान मेरे साथ बैठे हैं। मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ, दे कैरी सो मच ऑफ बर्डन एंड दे वर सो लाइट एंड कंप्लीटली जॉयफुल। आई मेट दिस जापानी बच्चा इन सेलेक्ट सिटी साकेत, जब मैं यहाँ पर आया था। ये दो ट्विंस हैं बाय द वे, और मेरे दो अनमोल रतन। अच्छा, और मैं आई लेफ्ट नो अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल, टू गेट पार्टिसिपेटेड इन एनी काइंड ऑफ इवेंट। जो मौका मिला मैं बस उसके अंदर घुस गया। पैसे लगाने पड़े, एफोर्ड कर सकता था, लगाने पड़े, अप्रोच लगानी पड़ी, जो हो सकता था मेरे से बन सकता था मैंने किया। तो ये नेपाल के लिए राइड ऑफ रिलीफ था। आई पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड दिस रिलीफ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय फिटजी। प्लीज अंडरस्टैंड, फिटजी पंजाबी बाग, एक ऐसी जगह जहां से मैं भागा था नौकरी छोड़ के। इसको बोलते हैं कन्विक्शन। और मुझे विश्वास, मुझे गर्व है इस चीज के ऊपर कि जो आदमी जिस कंपनी से नौकरी छोड़कर भागता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वहां पर जाके उन लोगों का फिर सामना कर सके। मैं तो कितनी बार गया हूं, दे कैन नॉट कन्फ्रंट मी। यार क्या किसी बात बताऊं मैं तेरे को, दे कैन नॉट कन्फ्रंट मी एंड आई डिड मेनी टाइम्स। और यहां पर सब फिटजी के एम्प्लॉइज ही हैं बाय द वे, और फिटजी पंजाबी बाग के एम्प्लॉइज ही हैं, एक्सेप्ट वन, ये नॉन ड्रेस वाला गाय। और ये इस लड़की के बारे में बताता हूँ। ये जो लड़की नज़र आ रही है उधर पीछे, आई मेट दिस गर्ल, इसका नाम आरना है, आरना। ओहो, इसको मैं निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर मिला था कुछ 2-3 महीने पहले। अगर मैं इससे नहीं मिला होता तो ठीक है, कोई और रास्ता निकला होता, बट ये उस रास्ते का पार्ट है। कौन से रास्ते का? इससे मैं मिला और पता चला ये वनस्थली में इंजीनियरिंग करती है, और मुझे उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, मेरे को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। टर्न आउट कि शी इज़ इन नीड ऑफ मनी। तो मेरे को बोलती थी कुछ ऑनलाइन जॉब बताओ आप, IITN एंड ऑल दैट। आप आ जाओ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हो, तो क्लिपिंग टूट जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगता है मेरी आवाज़ कम हो जा रही है। क्या कह रहा था मैं? ऑनलाइन जॉब ये दो। तो मैंने बोला यार क्या दूँ इसको एंड ऑल दैट। तो फिर ये आया आइडिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी का बिल्ड हुआ। मुझे लगा कि यार ये जो मेलिंग वाला काम है ना, ये करना चाहिए। लेकिन मेलिंग वाला मैं कर चुका हूँ यार, अपने 3rd ईयर के अंदर मैंने 1500 ईमेल भेजे हैं विश्व वर्ग के अंदर इंटर्नशिप के लिए। वो मेरा दुर्भाग्य रहा होगा, कुछ भी कारण रहा हो, उससे वजह मुझे सैकड़ों पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, बट मैं बाहर इंटर्नशिप के लिए नहीं जा सका। वो एक डिफरेंट स्टोरी, उस पर बात नहीं करेंगे। बट मुझे ईमेल आईडीज़ को कलेक्ट करने का और हेल्दी स्पैमिंग करने का। हेल्दी स्पैमिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं हमने को सॉफ्टवेयर ले लिया, डर चला गया, बस ऐसा नहीं है। वो मैंने वो जो 20 चीजें लिखी है, 12 चीजें लिखी है, आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर लिखा भी हेल्दी स्पैमिंग के बारे में कि आप हेल्दी स्पैमिंग कैसे करें। आप एक प्रॉपरली अपना आपका जो कवर लेटर है, आपका जो भी ईमेल है, रिक्वेस्ट लेटर है, आपको सही जगह कम से कम टाइम में एफर्टलेसली, मिनिमम एफर्ट के साथ कैसे पहुंचाएं। आ रही बात नहीं समझ में, ताकि वो स्पैम वगैरह की तरह ट्रीट ना हो। तो मुझे लगा कि ये लड़की काम की है, मेरे पास काम है, इसके पास पैसे नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको पैसे दे दूं और ये मेरा काम कर दे। इसको मैंने बोला कि 1000 रुपए दूंगा, 250 ईमेल्स की लिस्ट बनानी है जीमेल के अंदर, आई एम सॉरी एक्सेल शीट के अंदर, गूगल शीट के अंदर एक लिस्ट बनानी है।
तो उसने 50 स्कूल, 50 कॉलेज और 50 ऑफिसेज ऐसे कर करके 250 ईमेल की लिस्ट तैयार कर दी। उस पर मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए। मेरे लिए छोटी बात थी 1000 रुपये, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने जो मेरे लिए किया वो तो इतनी बड़ी बात थी कि उस पर मैंने एक एक करके मेल मारे और 2 जगह से मुझे कॉल भी आ गया। आई कुड नेवर इमेजिन दैट इन माई लाइफ कि ऐसा हो भी सकता, कोई स्कूल मुझे कॉल करके बुलाएगा कि आप यहां पर आओ, हमारे बच्चों को जाके सेमिनार दो। मैंने वो मेल लिखा, इसने वो लिस्ट बनाई। अगर ये नहीं होती तो शायद कोई और रास्ता निकलता, बट ये जो रास्ता कायम हुआ है उसका एक ही इंटीग्रल पार्ट थी, प्लीज अंडरस्टैंड। और अगर शायद ये ना भी होती तो और मुझे आईडी भी आता तो मैं शायद दियो मार चुका होता, क्योंकि मैंने लाइफ में वो काम कर लिया है ईमेल करेक्शन का और 1500 ईमेल वगैरह मारने का। तो मैं दोबारा करने में मुझे बड़ा आलस आता, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये इस लड़की की वजह से मुकम्मल हुआ। अब मैं इसको और भी एडवाइस करता हूं कि यार इंजीनियरिंग में बहुत लुक का टाइम होता है। अभी तो इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो मैं उसके ऊपर पूरा 1 घंटे का टॉक ले लूंगा कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, बट यार बहुत चीज़ें करनी होती है। अभी उसको एक्सेल शीट बनाने का काम था, इतना डिफिकल्ट काम नहीं था तो उसने कर लिया, बट यार और भी करना होता है। डिजाइन विजाइन सीखने होते हैं, आपको कोडिंग वोडिंग सीखनी होती है, 50 चीज़ें करनी होती हैं यार। लोग एकदम निकम में पैदा होते हैं इंजीनियर कॉलेज से। व्हाट इज दिस यार, नौकरी की तलाश करते रहते लोग, MBA कर रहे हैं, गेट के पीछे भाग रहे हैं। गेट के पीछे क्या भाग रहा है? अभी गेट की स्टोरी सुनाऊंगा तो वो एक डिफरेंट थिंग है। गेट मैंने कैसे क्वालिफाई किया, इवन व्हेन आई डिड नॉट रिक्वायर टू क्वालिफाई। बट एनीवे, ये जनाब दरियागंज में मैं अपना गिटार ठीक करने जा रहा था। जनाब रास्ते के अंदर मुझे मिले गिटार टांगे हुए, इसका नाम है अमन राजा। पता चला कि ये गिटार उसने उसी दिन खरीदा है और ये आज जाकर सीखने वाला है और उसने एक म्यूजिक टीचर से भी बात कर ली है। इट विल अगेन सीम लाइक अ ब्रैगिंग, बट मैंने इससे काफ़ी अच्छे से बात की, इसको समझाया कि ही डज नॉट नीड टू हैव अ म्यूजिक टीचर। मैं अपने बलबूते पे सीखा हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस बता दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज के बगल में रहता है लड़का। मैं इसके लिटरली घर पर पहुँच गया। 2 घंटे में इसके साथ रहा। 1 घंटे मैंने इसको डेमो दिया कि भैया मैं कितना स्मार्ट आदमी हूँ, कैसे कैसे गिटार बजा लूंगा। और फिर 1 घंटे में उसको समझाया कि आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, इससे ना सिर्फ उसका पैसा बचा, उसका वक्त बचा, उसका एफर्ट बचा, और ये काफी जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा। केशव नाम का बंदा, केशव को जानते हो आप? केशव को जानते हो? उसको मैंने गिटार सिखाया, आज साला मेरे से ज्यादा खतरनाक गिटारिस्ट बन गया। वो स्टाइल अलग है, ओवरऑल मैं बेटर हूं उससे, ठीक है। वो फिंगर स्टाइल के अंदर आगे बढ़ गया फ्लेमेंको में। तो ये बात हुई। उससे उसके एडिशन में मैंने इसका एक नुकसान बचा लिया, एक नुकसान क्या बचा लिया, बिकॉज आई हैव मेट म्यूजिक टीचर्स एंड आई हैव ऑब्जर्व म्यूजिक अकेडमीज। मैं कई जगह गया हूं एक्सप्लोर करने के लिए, और मैंने ये देखा है देयर आर म्यूजिक अकेडमिक्स ओनली टू प्रोड्यूस मोर बीटा क्विटर्स। क्विटर कौन होता है? छोड़ने वाला। म्यूजिक का इंटरेस्ट आएगा, गिटार बजाना सीखेगा, फीस दे देगा, जाएगा, 15 दिन तक टाउन करवाते रहेंगे, वो 15 दिन में गेम मार देगा, वो उसमें जंग लग जाएगी। मेरी मौसी के लड़के की बात है भाई, वो उसने वो जिस जहां पर गए थे, गिटार देखा उसकी हालत कैसी हो गई थी। हाँ, दिस इज हाउ पीपल गिव अप, दिस इज हाउ गिटार क्विटर्स आर प्रोड्यूस्ड। म्यूजिक अकेडमीज, जो गिटार की कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, दे आर फाउंडेड एक्सक्लूसिवली टू प्रोड्यूस मोर क्विटर्स। तो मैंने उसको क्विटर बचने से बचा लिया, और वो उसका नुकसान नहीं बचा। प्लीज अंडरस्टैंड, क्विटर बनने से जो उसके स्वाभिमान का नुकसान होता वो मैंने बचा लिया, और मुझे इस बात का गर्व है। आई मेट दिस आराधना गिटारिस्ट रैंडमली एट राजीव चौक। बहुत सारी चीजें हैं तो मैं आगे बताऊंगा। अनदर बुक लवर फ्रॉम बॉम्बे, ये मेरा दोस्त, ये वाला दाढ़ी नहीं है इसकी। तो क्या हुआ, इस जर्नी के चलते भाई मेरे को बहुत सारे लोग मिले जो मेरे साथ में थे, मेरे लेवल पर थे, मेरे से बहुत ऊपर थे, जो और मेरे से बहुत नीचे थे। ये जो साथ वाले थे मेरे दोस्त